कैसे हम स्टार्ट करना शुरू करें, कैसे हम स्टार्ट करें आप ये सब कर लोगे तो आपके 95% पक्के हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं टाइम टेबल कुछ ऐसे बिल्ड करता था जो होना चाहिए कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ सीबीएसई। पहले उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करो कि यार इसकी डिमांड क्या है। कि मैंने चैप्टर की लेंथ बता दी थी भैया। हेलो माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट, आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन थे जो मेरी रीसेंट वीडियो के ऊपर आए थे, जिसमें मैंने बात की थी हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं और किस चैप्टर में कितने मार्क्स का एग्जाम आएगा। वहां पर आपकी काफी ज्यादा क्योरीज आई कि सर कैसे हम प्रिपरेशन करें फिजिक्स की, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, कैसे हम पढ़ना शुरू करें सर, काफी डर लग रहा है फिजिक्स से। उन सभी क्योरीज को इकट्ठा करके आज मैं आपकी एक वीडियो लेकर आया हूं। एंड तक पहुंचते आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं फैक्टफुली आपको बताऊंगा कि कैसे आप अब इस समय में भी फिजिक्स को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो वेलकम यू ऑल, मेरा नाम तन्मय है और मैं आपको फिजिक्स के जितने भी डाउट्स आ रहे हैं सभी की क्लियरेंस आज की इस वीडियो में दूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप ये सब कर लोगे तो आपके 95% पक्के हैं और कंप्लीट फिजिक्स आप कर लोगे जितने भी दिन रह गए हैं, चाहे वो 40 डेज रह गए हैं चाहे 30 डेज। बेसिकली आज हम कुछ फैक्टफुल चीजों की बात करेंगे और ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। क्लियर है, मैं नहीं चाहता आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट हो। सबसे पहले यहां पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कैसे हम स्टार्ट करना शुरू करें, कैसे हम स्टार्ट करें। एक्चुअल में दिक्कत जो मेन होती है वो जस्ट स्टार्ट करने की होती है। जब स्टार्ट हो जाता है तो चीजें फ्लो से होती हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी उस फेज में ऑफ जिंदगी की जहां पर आपको सीरियस होना पड़ेगा। 12th क्लास एक ऐसी क्लास है जो आपका आने वाला सारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। आंखें बंद करने से कुछ छुप नहीं जाएगा, आपको आंखें खोलनी पड़ेगी। आगे जाके आपने इंजीनियरिंग करनी होगी, नीट आईआईटी सब कुछ देना होगा, क्योंकि हर एक बंदे को हक है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का। लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टेप है माय डियर स्टूडेंट वो है आपकी 12th क्लास, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो आती है फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक पेन लें और एक पेपर लें और वहां पर डिसाइड करें कि आप वीक किस में हो रहे हो। न्यूमेरिकल्स में वीक हो रहे हो, थ्योरी पढ़ने में वीक हो रहे हो, या फिर आप डर रहे हो सिर्फ पढ़ने से, आपने पढ़ा है ही नहीं। पहले ये चीज देखो और एक दिन आप ऐसा करो कि बिना निकाल दो दिमाग से कि मेरे पेपर है, निकाल दो कि मेरा कल टेस्ट है, सारी चीजें निकाल के जस्ट फिजिक्स की बुक पकड़ो और ये डिसाइड करो कि आज मैंने 5 घंटे बैठना है, जो मर्जी हो जाए 5 घंटे आज मैंने फिजिक्स बुक के साथ स्पेंड करना है और उसमें टॉपिक्स रीड करने हैं। रीड करो। मान लीजिए आप रीड कर रहे हो कैपेसिटेंस, अब पढ़ो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे रिदम बिल्ड होगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो। आप 5 घंटे तो एटलीस्ट उस बुक के साथ स्पेंड करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हां किस चीज में प्रॉब्लम रह रही है। तो स्टार्ट करने के लिए जस्ट फिजिक्स की बुक पकड़ो, 5 घंटे उसके साथ कम से कम दिन में स्पेंड करो, जिसमें मोबाइल कुछ ना हो, और बार बार सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करना कि यार कमी किस में रह रही है। तो ऐसे स्टार्ट करना शुरू करो। बात रही अगर टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल बेसिकली वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टाइम टेबल कुछ ऐसे बिल्ड करता था जो मेरा वीक वाइज होता था। जैसे पहला वीक जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं टाइम टेबल वैसे रखता था, जब मेरे एंड तक आते आते प्रिपरेशन हो जाती थी तो टाइम टेबल चेंज होता रहता था। तो टाइम टेबल आपने लॉन्ग टर्म नहीं बिल्ड करना, टाइम टेबल को आपने शॉर्ट रखना है, और शॉर्ट इतना नहीं कि हर 1 घंटे में चेंज कर दिया। जब आप रात को सोओगे तो सोते हुए ही डिसाइड कर लीजिए कि कल आपने क्या क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है, किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, आज क्या आपको समझ आया, क्या ऐसी टेक्निक आज आपने यूज की जिससे आप इफेक्टिवली पढ़ पाए। तो सुबह उठते ही पहले एक टाइम टेबल आपने बना लेना है कि आज इस समय मैं ये करूंगा, इस समय मैं ये करूंगा, और एटलीस्ट
5 घंटे देना शुरू कर दे अभी से अपनी स्टडी को। तो टाइम टेबल डेली बिल्ड करे, क्योंकि डेली ही देखिएगा कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर आएंगी। तो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल मत बिल्ड करना कि 2 महीने में ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज अनफैक्टफुल। आप डेली उठे, एक टाइम टेबल बनाए, पेज के ऊपर लिख दें, या एक बोर्ड, एक चार्ट लगा ले, मैं तो बोलता हूं अपनी दीवार के सामने, यहां पर आप डेली लिख लें कि हाँ भाई आज मंडे है तो आज मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इस चैप्टर को मैं इतना समय दूंगा, ये चैप्टर मुझे आता है, इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, तो करो। दिस इज ऑल अबाउट यूर यूटिलाइजेशन ऑफ अ टाइम, कि आप कैसे समझ पा रहे हो चीजों को, आप कैसे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हो। बात रही सिलेबस की, देखिए सिलेबस आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ सीबीएसई। ऐसा नहीं है कि बस बुक उठाई, एक दिन आपने 5 घंटे दिए और अगले दिन आपने शुरू कर दी और पूरा पूरा पढ़ी जा रहे हो, नहीं। सिलेबस को एनालाइज करिए कि भैया सीबीएसई डिमांड क्या कर रहा है। आप वहां पर एक चीज जरूर देखोगे कि सीबीएसई ने कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से ज्यादा पुट किया है, कुछ चैप्टर ऐसे जहां से कम पुट किया है, कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एजर्शन रीजन क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो उस हिसाब से पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा चैप्टर जिसमें इजी से न्यूमेरिकल है और आपको मजा आ गया न्यूमेरिकल करने में, तो पूरा दिन ही उसके ऊपर स्पेंड कर दिया कि भैया ये न्यूमेरिकल तो मेरे क्लियर है, जबकि उसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे ही नहीं। तो पहले ये एनालाइज करिए कि सीबीएसई अगर न्यूमेरिकल की बात कर रहा है तो वो किस चैप्टर में से कर रहा है। तो न्यूमेरिकल के ऊपर अगर हम आ ही गए तो बात करते हैं। बात देखिए न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्या होती है, हम न्यूमेरिकल को समझने की बजाय सीधा उस न्यूमेरिकल को देखते हैं, सॉल्यूशन उसका, और फिर दूसरी बार में ट्राई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। पहले उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करो कि यार इसकी डिमांड क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आपको आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो भी हमारे पास कुलंबिक फोर्स का आ गया है, तो वहां पर पहले देखिए एक चार्ज, 2 चार्जेस अगर गिवन है, उनकी वैल्यूज क्या हैं। अगर माइक्रो लगाए तो क्या वैल्यू लगेगी, मिली लगाए तो क्या लगेगी, डेकी लगाए तो क्या वैल्यूज लगेंगी। फिर देखिए उसमें पूछ क्या रहे हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो उसमें क्या आर निकालने के लिए बोला है, क्या Q2 निकालने के लिए बोला है, रेदर देन सीधे चले गए सोल्यूशन के ऊपर। तो ऐसे न्यूमेरिकल कभी भी आपके सोल्व नहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए बस ये करें कि पहले सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें कि भैया किस चैप्टर में से कैसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, सैंपल पेपर को एनालाइज करें। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में फिजिक्स का सैंपल पेपर मैंने सोल्व किया है, आप वहां पर जाके इस चीज को देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल के लिए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी ये नहीं कि न्यूमेरिकल ही करते रहे, उस हिसाब से अब वो समय है आपको वो करना है जो सीबीएसई की डिमांड है। अपने हिसाब से कुछ नहीं करना, बस ये समझ लो कि आपने सीबीएसई की कमांड के ऊपर चल रहे हैं, जो सीबीएसई बोल रही है वैसा करते चलो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस करिए, देखिए किस चैप्टर में से कितने नंबर का कैसा न्यूमेरिकल आ रहा है, और सीधे सॉल्यूशन देखने की बजाय पहले 1-2 बार एनालाइज करो और फिर ट्राई करो। और इसके लिए आप एक चीज भी कर सकते हो, 1-1-1। पहले उस न्यूमेरिकल को एनालाइज किया, फिर उसको ट्राई किया, फिर उसको ट्राई किया, और फिर उसका सॉल्यूशन देखा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आप जो है एक अच्छी अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर लोगे। इफेक्टिव लर्निंग वही है हमारे पास कि सीबीएसई की डिमांड देखिए, और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो मेक श्योर करें कि एक टारगेट लेके चलें कि हाँ भाई इसमें मैंने इतना चैप्टर कवर कर लेना है। और जब भी कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो ऐसा सोचिए कि आप उसको किसी को पढ़ा रहे हो, ना कि पढ़ रहे हो। तो ये दोनों में फर्क होता है। आप एक चीज देखिएगा, जब भी आप ये सोचकर पढ़ोगे कि हाँ भैया मैं किसी को समझा रहा हूं, तो आपका माइंड ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो एक चीज ट्राई करिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए कि जब आप पढ़ा रहे हो तो ऐसा सोचिए कि आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। स्टार्ट कैसे करिए कि भैया डेली का एक रूटीन बनाइए और 5 घंटे एटलीस्ट आज ही फिजिक्स के साथ दीजिए और एनालाइज कीजिए कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट को रीड करके पर्सनली आपके साथ कनेक्ट करूंगा। टाइम टेबल के लिए कि डेली उठकर एक शीट बनाएं। टाइम टेबल के लिए मैं आपको बताता हूं, डेली उठकर एक शीट बनाएं जहां पर लिखा हो कि आज मैंने ये करना है। आप पूरे दिन को डिवाइड कर लो।
सिलेबस के लिए सीबीएसई का सिलेबस पूरी तरह रट लो, पूरी तरह उसको अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ भाई क्या क्या आने वाला है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बता दिया है, सीधे सॉल्यूशन पे मत जाइए, पहले उसको न्यूमेरिकल को रीड करो कि वो न्यूमेरिकल पूछ क्या रहा है। फिर उसके बाद इफेक्टिव लर्निंग के लिए मैंने आपको बताया है ऐसे पढ़ना शुरू करो जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा आपकी रीडिंग में। जो पिछली वीडियो में क्लियर किया था मैं एक बार आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा। यहां पर जैसे मार्क्स मेंशन है तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि भैया आपने हर चैप्टर को नहीं करना। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस में 4 मार्क्स का आ रहा है, कैपेसिटेंस में 6 मार्क्स का आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 6 मार्क्स का आ रहा है, मूविंग चार्जेस में सारा कुछ मैंने आपको कवर किया था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कवर किया था आपको सारे चैप्टर्स की, प्रायोरिटी मैंने आपको बताई थी कि किस चैप्टर में आपने कितना करना है, साथ ही मैंने चैप्टर की लेंथ बता दी थी भैया कौन सा चैप्टर पहले करना और कौन सा बाद में करना है, और डेज डिवाइडेड भी मैंने आपको बता दिए थे। अब यहां पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने लगभग आपको बता दिया है किस चैप्टर को कैसे कितनी देर में करना है, पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसको जाके देखो। ये वीडियो आज आपके जो वो इंपॉर्टेंट डाउट की थी वो यहां पर मैंने की है। अगर कोई और भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो समय चल रहा है जब आपको इफेक्टिवली पढ़ना होगा, आपको देखना होगा कि किसमें क्या करना है, क्या चीज हमारी रह रही है, और सारा नहीं पढ़ना, उतना पढ़ना है जितना सीबीएसई डिमांड कर रही है। सारे न्यूमेरिकल नहीं करने, उतने करने हैं जितने सीबीएसई डिमांड कर रही है। हर चैप्टर को उतना ही समय देना है जितना चैप्टर वो आपके एग्जाम में कंट्रीब्यूट करेगा। किसी चैप्टर के साथ आपने अब प्यार नहीं करना, अब अपने दिमाग के साथ खेलना है कि हाँ भैया इस चैप्टर में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर को मैंने इतना समय देना है, तो डेफिनेटली आप इफेक्टिवली लर्न कर पाओगे। और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं पर्सनली उसको इंटरेक्ट करूंगा, और अगर कोई इफेक्टिव फीडबैक होगा तो प्लीज जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, प्लीज पढ़ना शुरू कर दे। फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक बार उसके साथ टाइम स्पेंड करें, जैसा मैंने बोला है आज 5 घंटे एटलीस्ट दीजिए, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ये मैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखूंगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो और नए जोश के साथ, तब तक ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। फिजिक्स के साथ प्यार करें, पढ़ना शुरू कर दें। क्लियर है, जब जागो तभी सवेरा, इस स्टेटमेंट को साथ लेकर चलें, क्योंकि अभी आपके जागने का समय है। बाय बाय, टेक